हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में शेरबाज सीरीज की कॉमिक शेरबाज और तांत्रिक बालूची का दूसरा भाग। कुछ देर बाद एक कुरूप साधु ने तहखाने में प्रवेश किया। सेवक के लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? डंगरनाथ, हम मृत्यु सिद्धि की साधना में लीन हो जाना चाहते हैं, तुम विधिवत सब प्रबंध कर दो। किंतु गुरुदेव, कुंवारी कन्या के बिना साधना सामग्री का प्रबंध अधूरा रह जाएगा। कन्या का प्रबंध हम करेंगे, जो आज्ञा गुरुदेव। डंगरनाथ ने तुरंत साधना की सारी सामग्री का यथा आदेश प्रबंध कर दिया। ठीक है डंगरनाथ, अब हम कन्या को यहाँ बुलाएंगे। हमारी साधना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। आप आप निश्चिंत रहें गुरुदेव, अब तुम जा सकते हो। डंगर के नाथ के बाहर जाते ही बालूची अपने महाकाल दर्पण के पास पहुंचा और महाकाल के दर्पण, बता इस देश की सबसे सुंदर कन्या कौन है? कुछ क्षण बाद एक सुंदर कन्या का चेहरा उस दर्पण पर उभर आया और बलूची की आंखों में एक अजीब सी चमक लहरा उठी। अति सुंदर, इसी कन्या द्वारा मैं मृत्यु को सिद्ध करूंगा। समय अनुकूल है, अब मैं उसे यहाँ बुलाता हूँ। फिर बलूची ने पास रखा कपाल उठाया और आंखें बंद कर मंत्र का जाप करने लगा। तभी कपाल के मुंह से सफेद धुआं निकलना शुरू हो गया। तभी वह धुआं समाप्त हो गया और एक 15-16 वर्ष की अति सुंदर कन्या भयभीत सी अवस्था में बलूची के सामने खड़ी थी। आप कौन है? मैं कहाँ हूँ? कन्या, घबराओ नहीं, इधर हमारे पास आओ। लेकिन बालूची ने कन्या के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी तांत्रिक शक्ति द्वारा उस मासूम के मस्तिष्क और आत्मा पर काबू पा लिया। कन्या, चलो उस मूर्ति के सामने जाकर लेट जाओ। यंत्रवत सी कन्या शिव मूर्ति के सामने जाकर लेट गई और लेटते ही कराया कन्या अपनी चेतना खो बैठी। फिर बालूची पास ही पड़ी एक हड्डी और कपाल उठाए एक विशेष मुद्रा में खड़ा हो मंत्र जाप करने लगा। उधर डंगरनाथ के साथी भैरवनाथ ने डंगरनाथ के आदेश अनुसार नर बलि का प्रबंध कर लिया था। भैरवनाथ, सूर्योदय होने से पहले बलि का कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। आप चिंता न करना डंगरनाथ, यह कार्य मैं अभी पूरे किए देता हूँ। और फिर भैरवनाथ एक आदमी को कंधे पर उठाए हुए वधशाला की ओर चल पड़ा। सूर्योदय होने में भी काफी समय बाकी है, काम आसानी से हो जाएगा। उधर संयोग से शेरबाज भी मंदिर के पिछवाड़े के वृक्षों में पहुंच गया था। तभी एक साधु को एक आदमी को उठाए हुए एक तरफ जाते थे, वह ठिठक गया। अरे, यह साधु इस बंदे आदमी को उठाकर किधर लिए जा रहा है? शक्ल से तो जल्लाल नजर आता है, देखो क्या बात। फिर शेरबाज सतर्कता से साधु के पीछे हो लिया, लेकिन शेरबाज की उपस्थिति से बेखबर भैरवनाथ बंदक को लेकर वधशाला में पहुंच गया। फिर भैरवनाथ खंडा उठाए रस्सियों से बंधे आदमी के पास जाकर रुका तो शेरबाज चौंक पड़ा। अरे, वह दुष्ट तो इस आदमी की हत्या करने जा रहा है, मुझे इसे बचाना चाहिए। कुछ ही क्षणों में शेरबाज बड़ी सावधानी से उस साधु के पीछे पहुंच गया। अभी साधु ने उस आदमी पर वार करने के लिए हाथ उठाया ही था कि शेरबाज ने बिजली की तेजी से उसकी कलाई थाम ली। अरे, ये कौन? तेरी मौत! आह! शेरबाज की नजर भैरवनाथ के खंडे पर थी, अतः उसने भैरवनाथ को संभलने का मौका नहीं दिया। आह! भैरवनाथ संभला ही था कि शेरबाज ने उसे उठाकर फिर पटक दिया। अब मैं तेरा वध करूंगा शैतान। ओह, यह आदमी तो बहुत चालाक एवं फुर्तीला है, मैं इस पर काबू नहीं पा सकता। भागकर डंगरनाथ को सूचित करने में ही मेरी भलाई है। और फिर भैरवनाथ मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। इसे हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ भैरवनाथ मंदिर के अंदर जा घुसा। शेरबाज के पहुंचने से पहले वो द्वार बंद कर चुका था, अतः शेरबाज को रुक जाना पड़ा। मंदिर के अंदर पहुंचने का यही द्वार है, पर पहले मुझे उस बंधक व्यक्ति को मुक्त करना चाहिए। फिर शेरबाज वापस लौट पड़ा। उधर तहखाने के द्वार पर खड़े पहरा दे रहे डंगरनाथ को भैरवनाथ ने सारा वृतांत कह सुनाया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुआ हूँ। सारी बात सुन डंगरनाथ भैरवनाथ पर क्रोधित तो बरस पड़ा। मूर्ख, सूर्योदय होने से पूर्व नरबली ना हुई तो सब सत्यानाश हो जाएगा। मैं बेहोश था डंगरनाथ। भैरवनाथ का उत्तर सुन डंगरनाथ त्रिशूल उठाकर भैरवनाथ के साथ चल पड़ा। आज एक नहीं दो नारों की बलि होगी। चलो मैं देखता हूँ कौन है वह दुष्ट। उधर शेरबाज बंधे हुए आदमी के बंधन खोलना ही चाहता था कि खतरे का आवाज पाप पलट पड़ा। ओह, तो वह शैतान फिर लौट आया, अपने साथ एक और शैतान को लाया। यही है वो दुष्ट। नराधम, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। यह ज्यादा खतरनाक लगता है। अगले ही पल आह! तभी भैरवनाथ के को हाथ में फरसा लिए अपनी तरफ झपटते देख शेरबाज ने किसी नट की तरह कलाबाजी खाई और अगले ही पल फिर इससे पहले कि डंगरनाथ संभल पाता, शेरबाज की फौलादी बांह डंगरनाथ की गर्दन से लिपट चुकी थी। तभी शेरबाज ने भैरवनाथ को जमीन पर गिरे फरसे की ओर लपकते देखा। अगले ही पल अपने साथी से कह गलत हरकत ना करे, वरना तेरे गले की हड्डी टूट जाएगी। अपने गले पर शेरबाज की बांह का कसाव बढ़ता महसूस कर डंगरनाथ भयभीत और चीख पड़ा। रुक जाओ भैरवनाथ! भैरवनाथ डंगरनाथ की चीख सुनकर रुककर पलट पड़ा।
अगर तुम अपने साथी की जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप इस आदमी के बंधन खोल दो। खबरदार, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। हाँ हाँ, जो कहता है करो। भैरवनाथ ने बंधक व्यक्ति को मुक्त कर दिया। तब शेरबाज ने उस आदमी की मदद से भैरवनाथ और डंगरनाथ को कसकर रस्सी से जकड़ दिया। जब तक पुलिस नहीं आती तुम दोनों यहीं खड़े रहो। फिर शेरबाज उस आदमी की तरफ मुड़ा। तुम कौन हो भाई? इन शैतानों के जंगल में कैसे फंस गए? मैं राम लखन हूँ बाबूजी। मैं रोज सुबह तांत्रिक बाबा को दूध देने आता हूँ। आज सुबह जब मैं आया। राम लखन शेरबाज को आप बीती बताने लगा। उसके साथ घटी घटना चलचित्र के समान उसकी आंखों के सामने उभर रही थी। मैं मंदिर में दाखिल हो रहा था कि तभी सिर पर चोट हुई। फिर मुझे कसकर बांध दिया गया। तभी दूसरा साधु भी वहां आ पहुंचा और नरबली का प्रबंध होते देख प्रसन्न हो उठा। शाबाश भैरवनाथ, आप जरूर नरबली की तैयारी करो। ध्यान रहे, गुरुदेव एक कन्या के साथ मृत्यु सिद्धि की साधना में लीन हो चुके हैं। उनकी साधना में कोई बाधा ना पहुंचे। आप चिंता ना करें डंगरनाथ। अचानक शेरबाज ने राम लखन को बीच में ही रोक दिया। राम लखन, तुम फौरन पुलिस को यहाँ लेकर आओ। तब तक मैं उस लड़की को इन हत्यारों को जंगल से निकालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा बाबूजी। राम लखन के जाने के बाद एक कन्या और बालूची के साथ शेरबाज ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। न जाने दुष्ट बालूची ने उस कन्या की क्या दुर्दशा की होगी। मंदिर का द्वार खुला था, अतः शेरबाज को अंदर जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अभी करवाता हूँ बालूची तेरी मृत्यु सिद्धि साधना। फिर एक द्वार के सामने पहुंचकर शेरबाज रुक गया। सामने दीवार पर एक कुल्हाड़ा लटका हुआ था। शायद यही तहखाने का द्वार है। बालूची यही तहखाने में साधना कर रहा है। इधर जैसे ही शेरबाज ने मंदिर में कदम रखा, उधर अपनी साधना में लीन बालूची का ध्यान एकाएक ही भंग हो गया। कौन है वो दुष्ट जो मेरे माया जाल को तोड़ मेरी साधना में विघ्न डालने चला आया? बालूची अपनी दिव्य शक्ति से विघ्न डालने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। ये क्या, वह दुष्ट मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? डंगरनाथ और भैरवनाथ कहाँ है? बालूची जब दिव्य शक्ति द्वारा भी डंगरनाथ से बात ना कर सका तो अचंभित हो उसे अपनी साधना अधूरी छोड़नी पड़ी। डंगरनाथ और भैरव भी मेरे माया जाल के घेरे से बाहर जा चुके हैं। जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे स्वयं जाकर पता लगाना चाहिए। उधर तहखाने का द्वार खोलते ही शेरबाज कपाट की आड़ में हो गया। शेरबाज की मौजूदगी से बेखबर बालूची दरवाजे से निकल आगे बढ़ गया। इस शैतान से बाद में निपटूंगा, पहले लड़की को यहाँ से निकालू। तहखाने में पहुंचते ही शेरबाज चौंक उठा। ये तो शायद मर चुकी है। फिर निकट पहुंचकर शेरबाज ने गौर से लड़की का निरीक्षण। ये तो जिंदा है, लेकिन नब्ज बहुत धीमी चल रही है। मुझे इसे तुरंत खुली हवा में ले चलना चाहिए। फिर जैसे ही शेरबाज चलने को हुआ, उसकी नजर शिव मूर्ति पर जा पड़ी। यही है वह 3 आंख वाली मूर्ति। अच्छा मौका है तीसरी आंख में जड़े हीरे को निकालने का। शेरबाज मूर्ति के समीप पहुंच गया। अरे, यहाँ तो कोई हीरा नहीं है। कहीं बालूची हीरा अपने साथ तो नहीं ले गया? अब शेरबाज ने वहां रुकना उचित नहीं समझा और मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि बलूची लौटे, मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। उधर मंदिर के बाहर निकल जब बलूची ने डंगरनाथ और भैरवनाथ को कहीं न पाया तो वह चिंतित हो उठा। वह दोनों कहाँ गए? मुझे एक बार फिर दिव्य शक्ति का प्रयोग कर पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर बलूची दिव्य शक्ति द्वारा डंगरनाथ और भैरवनाथ से संबंध स्थापित करने लगा। डंगरनाथ, भैरवनाथ, कहाँ हो तुम दोनों? तुरंत जवाब दो। ये तो महाराज की आवाज है। महाराज, हम वधशाला में बंधे पड़े हैं, हमें जल्द मुक्त कराइए, पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है। डंगरनाथ की आवाज बालूची को अपने कानों में सुनाई दी। अगले ही पल वह वधशाला की ओर दौड़ पड़ा। तो ये बात है, परंतु डंगरनाथ और भैरवनाथ की दुर्दशा किसने की? वधशाला में पहुंच बालूची ने अपने चेलों को मंत्र शक्ति द्वारा तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। तुम लोगों की यह दुर्दशा किसने की और नरबली का क्या हुआ? डंगरनाथ ने बालूची को सारा किस्सा कह सुनाया। वह दूर था, मैं यहाँ बता छोड़ मंदिर की तरफ ही गया है। मंदिर की तरफ? बालूची का माथा ठनका। फिर बालूची अपने शिष्यों के साथ वधशाला से निकल मंदिर की ओर वापस दौड़ पड़ा। मैं उस धूर्त को ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह 7 जन्म तक प्रेत योनि में भटकती रहेगी। फिर बलूची ने जैसे ही तहखाने में कदम रखा, बुरी तरह चौंक उठा। ये क्या, कन्या भी गायब है? जरूर वह धूर्ती कन्या को उठा ले गया है। बलूची चिंतित हो उठा। यह काम किसी साधारण आदमी का नहीं हो सकता। मुझे महाकाल दर्पण में देखकर पता लगाना चाहिए। है महाकाल के दर्पण, बता कन्या कहाँ है? कौन दुष्ट जो उठाकर ले गया है? परंतु महाकाल दर्पण में बलूची को आग की लपटों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। बलूची चौंक उठा। ये क्या, हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जरूर वह व्यक्ति जो कन्या को उठा ले गया है अद्भुत शक्तियों का स्वामी है, लेकिन अग्नि बाबा के सिवा ऐसी शक्ति किसके पास हो सकती है? हमें ब्रह्म राक्षस की सहायता लेनी चाहिए। उधर शेरबाज लड़की को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। बालूची को जब लड़की नहीं मिलेगी तो वह जरूर पता लगाने की कोशिश करेगा। हो सकता है वह यहाँ पहुंचे। इस अंगूठी के जरिए बलूची से मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ, परंतु इस लड़की को
मुझे अग्नि बाबा से ही कोई रास्ता पूछना चाहिए। परंतु इस लड़की को मुझे अग्नि बाबा से कोई रास्ता पूछना चाहिए। शेरबाज ने अग्नि बाबा को याद किया। अग्नि बाबा, मुझे इस लड़की के बचाव को कोई रास्ता बताइए। बच्चा, फिक्र मत करो। अगर तुम किसी धातु के टुकड़े को 7 बार मेरी दी हुई अंगूठी से चलाकर इस कन्या के शरीर के किसी भी अंग से बांध दो तो न केवल यह कन्या थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, अपितु बालूची की किसी भी तांत्रिक शक्ति का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। फिर शेरबाज ने लड़की की कान की बाली खोल अग्नि बाबा के आदेश का पालन किया। अब बलूची इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर तुरंत ही लड़की होश में आ गई। उधर बलूची ने जैसे ही ब्रह्म राक्षस को याद किया, वह बलूची के सामने प्रकट हो गया। क्या आज्ञा है महाराज? किसी दुष्ट ने हमारी साधना में विघ्न डाला है। वह मृत्यु सिद्धि के लिए लाई गई कन्या को भी उठा ले गया है। तुम उसका पता लगाकर उसे तुरंत खत्म कर दो और कन्या को वापस ले आओ। जो आज्ञा महाराज। वह दूर तक बच नहीं सकता। हा 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 हा। आकाश में विचरण करते हुए ब्रह्म राक्षस को जल्दी ही शेरबाज लड़की के साथ खड़ा नजर आया। यही है वह दुष्ट जिसने महाराज की साधना में विघ्न डालने की गुस्ताखी की। अभी मैं सच चकाता हूँ इसे। दूसरे ही पर ब्रह्म राक्षस जंगल में चढ़ते एक भैंसे के छड़ी में प्रवेश कर गया। ब्रह्म राक्षस के अंदर घुसते ही समाते ही भैंसे में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। उधर लड़की शेरबाज को देख भयभीत हो उठी। तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? कहाँ हूं मैं? इससे पहले कि शेरबाज लड़की के प्रश्नों का उत्तर देता, भयानक आवाज सुन चौंककर आवाज वाली दिशा में पलट गया। लगता है यह भैंसा पागल हो गया है। तभी शेरबाज को खतरे का आभास हुआ। वह तुरंत सतर्क हो गया। यह भैंसा इसी तरफ आ रहा है, शायद हमला कर बैठे। शेरबाज का अनुमान सही निकला। शेरबाज ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए अपना बचाव किया। फिर जैसे ही दोबारा आक्रमण करने के लिए भैंसा पलटा, शेरबाज ने उससे टक्कर लेने का इरादा कर लिया और लेकिन अभी शेरबाज भैंसे के सींग मजबूती से पकड़ ही पाया था कि तभी शेरबाज को अपने अंदर समाती असीम शक्ति का आभास हुआ और दूसरे ही पर अरे, ये आवाज तो किसी इंसान की जान पड़ती है। वृक्ष की ओट में खड़ी लड़की आश्चर्य से यह दृश्य देख रही थी। कितना शक्तिशाली है यह व्यक्ति। इसने इस पागल भैंसे को कितनी आसानी से अपने काबू में कर लिया। शेरबाज भैंसे की सच्चाई को भाप चुका था। तो तू बलूची का चमचा है। शेरबाज का शक्तिशाली घूसा जैसे ही भैंसे के सिर से टकराया, भैंसे का सिर तरबूज की तरह खिल गया। ब्रह्म राक्षस ने भागने में ही अपनी भलाई समझी। असीम शक्ति का स्वामी है यह मानव। लड़की इस दृश्य को देख चकित रह गई। यह कैसा चमत्कार! भैंसे के रूप में राक्षस! ऐसी बातें काल्पनिक कथाओं में ही पड़ी थी। तुम नहीं समझोगे यह चमत्कार। पहले ये बताओ, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है, पर आप? शेरबाज ने लड़की को अपना परिचय दिया। बड़ा नाम सुना था आपका अंकल। आज आंखों से भी आपकी बहादुरी का कारनामा देख लिया। पर तुम उन शैतानों के जंगल में कैसे फंसी? लड़की ने याद करने की कोशिश की। मैं स्कूल जाने के लिए तैयारी हुई थी, फिर आगे कुछ भी तो याद नहीं आ रहा अंकल। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा। फिलहाल तुम सुरक्षित हो। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम यहीं विश्राम करो। मुझे समय न गंवाकर पहले बालूची की खबर लेनी चाहिए। उधर ब्रह्म राक्षस मायूसी की हालत में बालूची के सामने प्रकट हुआ। तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों ब्रह्म राक्षस? कन्या को कहाँ छोड़ाए? मैं शर्मिंदा हूँ महाराज। मैं उस दुष्ट मानव का बाल भी बाका न कर सका। उल्टे मुझे ही जान बचाकर भागने के लिए विवश होना पड़ा। हमें यही डर था। उस धूर्त व्यक्ति की वजह से हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तुम जा सकते हो ब्रह्म राक्षस। मैं वादा करता हूँ महाराज, बहुत जल्द उस दुष्ट की असलियत को पता लगा आपको सूचित करूंगा। ब्रह्म राक्षस के अदृश्य होने के बाद लेकिन अब क्या होगा महाराज? वह इधर ही आता होगा। बलूची ने खतरे को समझते हुए तुरंत ही वहां डेरा छोड़ देने का निश्चय किया। हमें यह डेरा तुरंत ही छोड़ना होगा। चलने की तैयारी करो डंगरनाथ। जो आज्ञा महाराज। फिर बालूची के आदेशानुसार डंगरनाथ भैरवनाथ ने अपने हाथ बालूची के हाथ में थामे कपाल पर रख दिए और फिर बालूची अपनी सिद्ध शक्ति द्वारा दोनों शिष्यों सहित हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगा। तभी एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर की छत के परखच्चे उड़ गए और मंदिर की ओर बढ़ता हुआ शेरबाज उछलकर दूर जा गिरा। और बलूची व उसके शिष्य बहुत तीव्र गति से आकाश की ओर प्रवाज करने लगे और कुछ क्षण बाद वे बादलों में विलीन हो गए। आखिर चूक हो ही गई। वह शैतान तो भाग निकले। शेरबाज वापस उस दिशा में लौट पड़ा जहां वह लड़की को छोड़ आया था। क्या तांत्रिक बालूची मृत्यु सिद्धि प्राप्त कर सका? क्या शेरबाज अग्नि बाबा को दिया वचन निभा सका? आखिर तांत्रिक बलूची कहाँ गया? इन सवालों का जवाब पाने के लिए पढ़िए शेरबाज और तांत्रिक बलूची का सनसनीखेज दूसरा एवं अंतिम भाग, पाताल का शैतान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शेरबाज सीरीज की अगली कॉमिक्स शेरबाज और पाताल का शैतान में। तब तक के लिए धन्यवाद।